एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वंडर ज्ञान प्रो पे। फ्रेंड्स, कल हम लोग मध्यकालीन भारत में तुर्कियों का आक्रमण पढ़ रहे थे और सबसे पहला आक्रमण करने वाला तुर्की महमूद गजनवी था, जिसने 1001 ईस्वी में आक्रमण करके जयपाल जो पेशावर के राजा थे उनको हराया था। तो मध्यकालीन भारत में हम तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी को पढ़े थे, जिसके साथ एक शब्द आया जिहाद, जिसका मतलब हमने कल पढ़ा था कि मूर्ति भंजन करने वाला या मूर्ति भंजन करने वाला या भारत को लूटना, लूटपाट से हम इसको ले सकते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत में वो कौन सा शासक था जिसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। वह था महमूद गजनवी। 1001 ईस्वी में उसने जयपाल को हराया, जो कि पेशावर के राजा थे। पर महमूद गजनवी ने उनको जान से नहीं मारा, उनको छोड़ दिया और उन पर एक व्यंग किया हंसकर, जो कि जयपाल को काफी आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने आग में कूदकर आत्मदाह कर दिया। इसके बाद पेशावर के शासक बने उन्हीं के बेटे। तो जयपाल को ताना देने के बाद महमूद गजनवी वापस अपने गजनी शहर में लौट गया। तो मूर्ति भंजक के रूप में महमूद गजनवी को जाना जाता है और इसने बहुत सारे मंदिरों पर आक्रमण किए, जिसमें से एक आक्रमण सन 1006 ईस्वी में नगरकोट के मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा शहर में आक्रमण किया। फिर 1008 ईस्वी में इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया, जो था जयपाल का बेटा। और इसने 1014 ईस्वी में एक प्रसिद्ध मंदिर जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर से प्रसिद्ध है, जो हरियाणा में है। और वहां पे चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट किया। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था और वहां के चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट किया था, वह किस देवता या किस ईश्वर की मूर्ति थी? तो वह थी कृष्ण की। एग्जाम में ऑप्शन में महादेव भी आता है, लेकिन वह मूर्ति भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई थी। और इनकी मूर्ति को अपनी सेना से कहा कि इसकी मूर्ति को भंजन करके और रास्ते में डाल के और उस पे घोड़ों से रौंद कर आगे बढ़ा जाए। इसने चक्र स्वामी की मूर्ति के साथ इसने ऐसा किया और उसके सैनिकों ने ऐसा ही किया और मूर्ति को रौंदते हुए वह आगे की ओर बढ़ गए। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम्स में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है।
तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया, जो कि गुजरात में है। और उस समय गुजरात के जो शासक थे वह थे भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। फ्रेंड्स, जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो जो मंदिर थी वह थी तो लकड़ी की, लेकिन जो उसका गेट था सोने का था, और अंदर बहुत सारे ईश्वर की मूर्तियां थी जो कि सोने की थी। तो इसने उस पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त किया, वहां के सोने को लूटा और वापस अपने राज्य जाने लगा, अपने गजनी शहर की ओर जाने लगा। तो रास्ते में ही जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और जो सोने का दरवाजा था और जो सोना था वह वापस ले लिया। जाटों ने आक्रमण कर लूटा हुआ सारा सोना वापस ले लिया। जब जाटों ने महमूद गजनवी पे आक्रमण करके उसके सारे सोने को लूट लिया और महमूद गजनवी अपने राज्य वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में क्रोध उमड़ा और उसने फिर ठीक 2 साल बाद 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया। और यह उसका आखिरी आक्रमण माना जाता है। यह युद्ध हुआ था जाट और महमूद गजनवी के बीच, जिसमें जाट हार गए थे और महमूद गजनवी जीत गया था। और महमूद गजनवी अपने शहर वापस लौट गया, लेकिन वह फिर से एक बार आक्रमण करता और फिर से वह भारत पर आक्रमण करता, क्योंकि उसने कसम ही खाई थी कि वह हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। यह उसका 17वां आक्रमण था। इसके पहले 1025 ईस्वी में उसने 16वां आक्रमण किया था। तो इसके पहले वह फिर से भारत पर एक बार आक्रमण कर पाता, उसकी मृत्यु हो गई। तो 1027 ईस्वी में उसका 17वां आक्रमण था और इसके पहले कि वह आक्रमण कर पाता 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आता है कि जो 16वां आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, जिसपे सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया था महमूद गजनवी ने, तो एक प्रश्न और आता है कि इसको फिर से किसने बनाया? तो इसको फिर से बनवाए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और हम आगे देखेंगे कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम इसके कुछ दरबारी लेखकों या कवियों के बारे में जानेंगे, जो कि इस काल से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे या लेखक थे, तो सबसे पहला लेखक था वह था अल बरूनी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम लोग सीटेट में चले जाएं, यूपी टेट में चले जाएं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि अल बरूनी ने कौन सी किताब को लिखा था? तो वह था किताब उल हिंद। या इसी किताब को कहते हैं
तहकीक हिंद। अगला दरबारी कवि था या समकालीन कवि थे। दरबारी कवि थे फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा। कुतुबी, जिसने चचनामा का अनुवाद किया अरबी भाषा से फारसी भाषा में। तो कुतुबी ने चचनामा का अनुवाद किया था अरबी भाषा से फारसी भाषा में। और अगले जो कवि थे वो थे बैहाकी, जिसने महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन के बायोग्राफी को या फिर उसके जीवनी को लिखा था, जो था तारीख ए सुबुक्तगीन। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि महमूद गजनवी ने खुद को एक उपाधि दी थी। खुद को ही एक उपाधि दी थी जो था सुल्तान और गाजी। तो गाजी उसको कहा जाता है जो काफिर या गैर मुसलमान जो होते हैं, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक नहीं होते, इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं। तो काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला काफिरों को मारने वाला ही क्या कहलाता था? गाजी। और एक और उपाधि इसने खुद को दिया था, सुल्तान। क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत में सुल्तान की उपाधि पाने वाला सबसे प्रथम शासक कौन बना? तो वह था महमूद गजनवी। इस्लाम धर्म की भाषा में गाजी का अर्थ होता है योद्धा, जो कि काफिरों को मारे। वह जितना ज्यादा काफिरों को मारता, वह ऐसा वो लोग कहते थे कि उन्हें जन्नत नसीब होगा। और उसने खुद को ही गाजी की उपाधि दी और सुल्तान की भी उपाधि दी। आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच थोड़ा सा अपना समय निकालने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच सके। थैंक यू सो मच।